पहले सब लोग हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़कर हम बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे। हे भगवान, हम सभी ने 48 दिवसीय भक्तांबर विधान विधि विधान के साथ यथाशक्ति किया है। इसमें हमारे प्रमादवश किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे और हमें रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जिनवाणी माँ, नमोस्तु जिनवाणी माँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी 3 बार माता को वंदना करेंगे। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी। देखिए, आज पावन पर्व श्रुत की परिभाषा क्या है? श्रुत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है, जो मति ज्ञान को विशेष रूप से जाने उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। द्रव्य सूत्र और भाव सूत्र। द्रव्य सूत्र जो आप स्वाध्याय आदि करते हैं और भाव सूत्र जो आप चिंतन करते हैं भाव से, ये बातें मत करो, वह भाव शुद्ध है। पहले क्षयोपशम बहुत अच्छा था और जब क्षयोपशम अच्छा था तो शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब धीरे धीरे क्षयोपशम घटने लगा तो धर्षण आचार्य को चिंता हो गई, विकल्प आ गया और विकल्प भी अच्छे कार्य के लिए आया। जो ऐसे धर्षणाचार्य को जब विकल्प आया कि अब जो कंठ में है धीरे धीरे वैसा लोग क्षयोपशम के कारण से कम हो जाएगा, फिर उस ज्ञान का क्या होगा। उन्होंने आचार्य संघ कहीं दूर था, आचार्य संघ के पास खबर पहुंचाती कि मुझे 2 मुनि की आवश्यकता है, 2 साधुओं की आवश्यकता है। और उनकी खबर पहुंचते ही, उनका पत्र पहुंचते ही आचार्य संघ में 2 श्रेष्ठ साधु थे, उन्हें धर्षणाचार्य के पास पहुंचने के लिए विहार करवा दिया। उधर धर्षणाचार्य को जब वहां से विहार होता है, यहाँ पर रात्रि में धर्षणाचार्य को स्वप्न आता है। कैसा स्वप्न आता है कि 2 सफेद बैल मेरी ओर आ रहे हैं। जब स्वप्न देखते हैं धर्षणाचार्य तो
तो समझ जाते हैं और उनके पास दो मुनिराज पहुंच जाते हैं। जब दो मुनिराज पहुंचे, नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद धरसेनाचार्य ने तुरंत कुछ नहीं कहा, ना मुनिराज ने कुछ कहा। नियम है कि कोई अन्य संघ से साधु आता है तो 3 दिन तक उसकी चर्या देखते हैं। 3 दिन तक उसे टोका नहीं जाता। 3 दिन के उपरांत दोनों शिष्यों ने नमोस्तु किया और नमोस्तु करने के बाद धरसेनाचार्य ने उनसे वार्तालाप की, कुशल क्षेम पूछा और कुशल क्षेम पूछने के बाद उन्हें मंत्र सिद्धि करने के लिए दे दिया। उनकी योग्यता को परखने के लिए, वैसे वे जानते थे, क्यों? क्योंकि उनको स्वप्न आ गया था कि 2 सफेद बैल आ रहे हैं और वे जानते थे कि ये पूरा कार्य कर लेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने परीक्षा की और परीक्षा करने के लिए उन्होंने दोनों को मंत्र दे दिए। एक मंत्र में हीनता थी, एक मंत्र में एक अक्षर की कमी और एक मंत्र में अधिकता थी। दोनों को मंत्र सिद्ध करने को जब दे दिया, मंत्र सिद्ध हुआ तो देव प्रकट हो गए, देवियां प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुई तो कैसे प्रकट हुई? एक का दांत बाहर की ओर निकला हुआ था और एक की आंख। वह समझ गए कि कोई ना कोई कमी जरूर है, तभी यह देवियां सही रूप में प्रकट नहीं हुई। उन्होंने पुनः मंत्र को देखा और मंत्र को देख करके उन्होंने मंत्र को शुद्ध किया और शुद्ध करके पुनः सिद्धि की और पुनः वे देवियां सुंदर रूप में प्रकट हो गई। और जब ये देखा और प्रकट होने के बाद वे धरसेनाचार्य के पास पहुंचे और अपनी सारी बात बता दी। तो धरसेनाचार्य समझ गए कि ये कार्य में सफल है और उन्होंने पढ़ाई प्रारंभ कर दी। उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया और वह पढ़ाई कब पूरी हुई थी आपको पता है? शुक्ल पंचमी को कब हुई थी पूरी? बता तो आज के दिन पूरी हुई थी। पक्की बात है? अच्छा, कितने लोग कह रहे कि आज के दिन पूरी हुई थी? आज के दिन पूरी होने वाले कितने लोग हैं? पढ़ाई पूरी होने वाले, ध्यान रखना, ग्रंथ पूरा होना नहीं कहा मैंने, पढ़ाई पूरी। जब धरसेनाचार्य ने पढ़ाना प्रारंभ किया तो पढ़ाई जो पूरी हुई थी आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन पूरी हुई थी। ध्यान रखना, आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन जब पढ़ाई पूरी हुई तो धरसेनाचार्य ने तुरंत उनको विहार करवा दिया। और चातुर्मास के कितने दिन बचे थे? 4 दिन, 11, 12, 13 और 14।
चतुर्दशी। आषाढ़ शुक्ला 11 से मात्र 11 को मिलाओगे तो 4 दिन है। बच्चे और बिहार करवा दिया, पूछा भी नहीं, और जब बिहार हो गया दोनों निकल गए। कौन कौन है? पुष्पदंत और भूतबली। इनका नाम पुष्पदंत और भूतबली क्यों पड़ा है? क्यों थे? जो भूतों ने उनकी प्रशंसा की थी, भूत बलि नाम दिया था नरसेनाचार्य ने। भूत जाति के जो देव थे उन्होंने प्रशंसा की थी, और पुष्पदंत उनके दांत इधर उधर थे, वो दांत की पंक्तियां ठीक कर दी थी, इसलिए उनका नाम पुष्पदंत पड़ा। तो कहना क्या है, जब वे विहार करते हुए मात्र बीच में कितने दिन और अंकलेश्वर जाकर के रुक गए। अंकलेश्वर में जाकर के दोनों महाराजों ने चातुर्मास कर लिया, और जब चातुर्मास किया, चातुर्मास पूर्ण हुआ, तो उसके बाद दोनों महाराज अलग अलग विहार कर गए। एक दिशा में पुष्पदंत और दूसरी दिशा में भूतबली विहार कर गए, और पुष्पदंत के साथ उनके गृहस्थ जीवन का जो भांजा था वह विहार कर गया, उसको दीक्षा दे दी, और दीक्षा देने के बाद दोनों ने विहार किया, और विहार करके रास्ते में पढ़ाते रहे। किसको? पुष्पदंत किसको पढ़ाते रहे? अपने भांजे को पढ़ाते रहे जिन्होंने दीक्षा ली थी, और उन्हें 20 सूत्रों का ज्ञान करवा दिया। जब 20 सूत्रों का ज्ञान करवा दिया, और पुष्पदंत ने देखा कि मेरी आयु अब कम है, तो किसके पास भेज दिया? भूतबली के पास भेज दिया। और भूतबली ने देखा कि पुष्पदंत की आयु अब शेष नहीं, अब क्या है, यह ग्रंथ बीच में ही अधूरा रह जाएगा। तो आगे के जितने भी सूत्र हैं वह किसने पूरे करवाए? भूतबली ने पूरे करवाए थे, तभी से पुष्पदंत भूतबली नाम चला आ रहा है। और यह ग्रंथ पूर्ण किस दिन हुआ था? यह ग्रंथ आज के दिन पूरा हुआ था, ना कि पढ़ाई हुई थी। आज के दिन पुष्पदंत भूतबली ने आज के दिन इस ग्रंथ को पूरा किया था, और पूरा करने के बाद जब से उस ग्रंथ की यहाँ पर पूजा की जाती है। इस प्रकार से श्रुत पंचमी महापर्व की यह कहानी है। समय भी अपनी गति से बढ़ रहा है, समय सीमा में